खूबसूरत है। खुदा ने ऐसे लोग बनाए हैं, जो बनाए हैं वो हमारे महफिल में है। जो बनाए हैं वो हमारे महफिल में है। जो महफिल में आए वो इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाए। अभी हमारे छिछवानी पंचायत के मुखिया माननीय श्री पोलीदोर एक्का के कर कमलों द्वारा झंडोत्तोलन किया जाएगा। मुख्य अतिथि की अगवानी करते हुए बालक मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं बालिका मध्य विद्यालय की प्रधान अध्यापिका। जनगण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मंच में उपस्थित तीनों विद्यालय के प्रधान अध्यापकगण, अन्य फादर्स और सिस्टर्स, अन्य गण्यमान्य व्यक्तिगण, सभी शिक्षक वृंद एवं छात्र छात्राओं और दूर से देखते हुए हमारे माता पिताओं और भाइयों एवं बहनों, आज हमारा देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। तीन 300 साल की अंग्रेजों की गुलामी के बाद तथा बहुत सारे अन्य राजाओं एवं मुगलों के अधीन रहने के बाद हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ। किंतु आज़ाद हो जाने के बाद में जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को जब हमारे देश का संविधान दोनों पार्लियामेंट सदन के संसद के दोनों सदनों में ध्वनिमत से पारित हुआ, उसी के बाद हमारा देश एक प्रजातांत्रिक लोकतंत्र एवं गणराज्य बन गया। जिस दिन से हमारा यह संविधान लागू हुआ है, हम सबों को बहुत सारे अधिकार एवं कर्तव्य मिले हैं। गुलामी के समय या जमींदारी के प्रथा के समय हमारे इस छोटा नागपुर एरिया के कितने सारे
लोग यहाँ की यातनाओं से त्रस्त होकर असम, भूटान या अंडमान की ओर चल पड़े थे, किंतु हम सबों को आशा उस समय मिली जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी को जब हमारा संविधान लागू हुआ, उसके बाद हमें जो सबसे बड़ी जो सुविधा मिली है और वह है मतदान की सुविधा, समानता का अधिकार। जब हमें समानता का अधिकार इस संविधान के द्वारा मिला है, तब हम लोग अपने मतदान के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। संसद या सदन में हम लोग अपने प्रतिनिधि चुन के उन्हीं के द्वारा हमारे ऊपर में शासन होता है। आज के दिन में जब 3-4 महीने के बाद में यहाँ पर हमारे देश में लोकसभा का जब निर्वाचन होने वाला है, चूंकि मैं बच्चों को ही संबोधित कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग अपने माता पिताओं को यह संदेश जरूर दें कि अपने मतदान का अधिकार व्यर्थ ना जाने दें, क्योंकि जिस तरह की सरकार बनती है उसी तरह हमारे ऊपर में शासन होता है। तथा आप बच्चों से मैं यह उम्मीद करूंगा कि आप लोग कम से कम 10वीं तक की परीक्षा जरूर लिखें। 10वीं पास करने का मिनिमम उद्देश्य जरूर होना चाहिए। मैक्सिमम तो आप जितना पढ़ सकते हैं उतना आप लोग आगे बढ़ने का कोशिश जरूर करें, क्योंकि अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग भी एक समय में, आप लोग भी एक समय में इसी एरिया में यहाँ के नागरिक बनेंगे, भविष्य में माता पिता बनेंगे और बहुत सारी योजनाएं जो सरकार की चलती हैं उन सभी योजनाओं के बारे में अनभिज्ञ रह जाएंगे। जैसे आज तक हम लोग देखते हैं कि ना लोग ग्राम सभा में आते हैं, ना ही लोग सरकारी योजनाओं के बारे में जानते हैं और ना ही कोई लाभ उठा पाते हैं। अतः आप लोग अपने पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें, अच्छी तरह से पढ़ें। जो मैट्रिक तक कर सकता है वह मैट्रिक जरूर करे, और जो मैट्रिक नहीं कर पाता है वह किसी व्यवसाय में जाने के लिए अपना मन बनाए। छोटे से छोटे व्यवसाय के द्वारा हम लोग अपनी जीविकोपार्जन कर सकते हैं, अपने को समर्थ बना सकते हैं। और क्योंकि आजकल के ज़माने में हम जब 30-40 साल पहले जब हम लोग देखा करते थे, यहाँ नौकरियां लोगों को मिल जाया करती थी, किंतु आज की परिस्थिति ऐसी है कि लोगों को नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। हमारे देश के शासक निजी कंपनियों के हाथों में बहुत सारी उपक्रमों को बेचते चले जा रहे हैं और देश में असमानता को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो हमें चाहिए हम लोग अपने नज़रिया बदलें और आप लोग भी पढ़ाई लिखाई करके खाली नौकरी के लिए नहीं, व्यवसाय के लिए भी या तो उन्नत तरीके से कृषि किस तरह से किया जाए उसके बारे में जानकारी जरूर लेने का कोशिश करें। मैं इतना ही बात बोलकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत। हमारे मुख्य अतिथि के ऊर्जावान वाणी ने हमारे आने वाली भावी पीढ़ी के बच्चों को जागृत किया है, उन्हें अपने विचारों से हमें अवगत कराए हैं।
हमें अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य को बखूबी से निभाना है। हमें आशावादी बनना है। उनके प्रेरणादायी वाणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भारतीय संविधान की प्रस्तावना बलबीर उच्च विद्यालय की छात्राओं द्वारा उच्चारित किया जाएगा, जिससे हम सभी उनके पीछे सस्वर वाचन करेंगे। भारत का संविधान प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। अब अगले कार्यक्रम के लिए फील्ड मार्शल वो मैं अनुरोध करता हूं कि वे आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।